योगिनी एकादशी आषाढ़ मास की पहली एकादशी को कहते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होने से ठीक पहले की एकादशी होती है। योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीरसागर में सोने चले जाते हैं। एकादशी व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों ही श्री हरि को बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए इस एकादशी का महत्व बाकी सबसे खास माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी की शुभ तिथि कब कब पड़ रही है और इसका महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकती हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम पूजा पाठ से संबंधित, घर गृहस्थी से संबंधित तथा व्रत त्योहार से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी यानी कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत आरंभ हो रहा है 1 जुलाई को सुबह 10:27 से और इसका समापन होगा 2 जुलाई को सुबह 8:41 पर। योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण होगा 3 जुलाई को सुबह 5:27 से सुबह 7:11 पर। और इस बार योगिनी एकादशी पर तीर पुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। 2 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:27 से अगले दिन तक सुबह 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। इसके अलावा त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में धन संपत्ति वैभव आता है और सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से पहले इस एकादशी पर पूजा करने और भजन कीर्तन करने का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईश्वर की कृपा सभी को प्राप्त होती है और पूरे परिवार पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं, साथ ही कई यज्ञों को करने का फल भी प्राप्त होता है। इस एकादशी पर श्री लक्ष्मी नारायण का पवित्र भाव से पूजन करना चाहिए। भूखे मनुष्य को अन्न तथा प्यासे को जल पिलाना चाहिए। एकादशी पर रात्रि जागरण का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। इससे संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य मिलता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।